श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज मंगलवार का और अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, सुबह का ही टाइम है। और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 30वां दिन। 1 महीना हो गया है पूरी जर्नी शेयर करते हुए। किस किस का 1 महीने में कितना वज़न कम किया है, प्लीज़ इस वाले वीडियो में ना आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि 1 महीने में कितना वेट लॉस हुआ है। क्योंकि आज हो गया है पूरा 30 दिन। तो आप लोग सब लोग अपना वेट बताइएगा, साथ में इंचेस बताइएगा, और या कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ बताइएगा। तो अभी जी 5:30 बजे का ही टाइम हो रहा है। मैं सो के उठ गई थी और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और मैं ना हमेशा 5:30 बजे ही सो के उठती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है ना सुबह के टाइम पे। अगर मैं 6 सवा 6 उठ जाऊँ सो के ना, तो मेरा सारा काम लेट हो जाता है। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैं फटाफट से नहा ली, नहा के मैं पूजा कर ली। और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो फिर मैं हस्बैंड के लिए लंच और नाश्ता बनाने के बाद ही फिर मैं नहाती हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले है बच्चे का और हस्बैंड का, दोनों लोगों का टिफ़िन रेडी करना। तो इसकी वजह से मैं सबसे पहले वही काम करती हूँ। और आज मेरे पास टाइम इसलिए था क्योंकि रात में ही मैं सब्जी काट ली थी, आलू मैं रात में ही बॉयल कर ली थी। तो बहुत ऐसे काम थे जो रात में ही मैं कर ली थी, तो इसलिए अभी मॉर्निंग के टाइम पर थोड़ा सा मेरे पास था टाइम, आधे घंटे का। तो मैं सोची अब इसके अंदर मैं नहा लेती हूँ, फटाफट से पूजा वगैरह भी मैं कर लेती हूँ। और 2 4 6 ऐसे कमेंट ना आ जाते हैं। मुझे लगता है दिन में तो 1 2 3 कमेंट आते हैं कि दीदी आप कितने बजे उठती हैं और कितने बजे उठना चाहिए कि हमारा डाइट जो है वो अच्छे से हो जाए। तो देखिए, अगर आपको पूरे अच्छे से डाइट को फॉलो करना है तो आपको सुबह जल्दी उठ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका डाइट शुरू होता है ना वो सुबह के 6 बजे से ही शुरू हो जाता है। 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपका पहला जो डाइट का स्टार्टिंग होता है ड्रिंक वगैरह पीने का, या फैट कटर ड्रिंक हो गया या नॉर्मल पानी हो गया, वो मॉर्निंग के टाइम से ही शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 से 7 के बीच में मैं नींबू पानी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जैसे ब्लैक टी लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, अजवाइन मेथी का पानी लेती हूँ। इन सब में मैं कुछ ना कुछ एक चीज़ मैं लेती ही हूँ। अच्छा, कल मैं जो वीडियो डाली थी ना मतलब फैट लॉस का या फिर टमी फैट का, तो उसमें एक कमेंट आया था रिंकी बेगम ब्लॉग करके कि 10 दिन में किसी का भी पेट अंदर नहीं होता है सिस्टर। तो ये बात तो मैं मानती हूँ कि 10 दिन के अंदर पेट अंदर नहीं होता है, लेकिन 10 दिन में फ़र्क स्टार्ट हो जाता है। 10 दिन में आपके इंच लॉस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है 10 दिन में कुछ होता ही नहीं है। आप वही मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप चाहेंगी तो 10 दिन में हो जाएगा, अगर आप नहीं चाहेंगी तो 6 महीने भी आपको कम पड़ जाएंगे। 10 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है हमारे पेट, हमारे कमर, हमारे इंच लॉस में। तो आप एक बार करके देखिएगा, फिर मुझे पर मैसेज करिएगा। यहाँ पे देखिए सुबह के नाश्ते के लिए मैं मूंग दाल का चीला बना रही थी, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर की हूँ कि मूंग दाल था, उसके अंदर मैं ना मूंग दाल का जो चीला है ना वो फीलिंग वाली नहीं बनाती, जो भर के बनाते हैं, ऐसे सिंपल सा ही बनाती हूँ। उसको चटनी वगैरह के साथ में खा लेती हूँ, अच्छा लगता है और झटपट से बन जाता है। उसमें जीरा, लहसुन, मिर्ची, अदरक सब कुछ डाल के, मसाले वगैरह डाल के मैं पीस लेती हूँ। और बिना तेल के ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि तेल में भी कैलोरी होती है। अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो तेल मसाले की क्वांटिटी को कम रखिए। खासकर तेल, मसाला तो आप खा सकते हैं, बट तेल की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। बहुत कम तेल में खाना बनाना चाहिए। मैं इस टाइम पे तो सब्जी वगैरह भी बहुत कम तेल पे बनाती हूँ। जैसे लौकी की सब्जी हो गया, ये नेनुआ हो गया, ये सब विदाउट ऑयल ही बनाती हूँ। बाकी अगर जैसे आलू वगैरह की सब्जी हो जाती है, थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए दाल मतलब चीला बन के रेडी हो गया था। उसके बाद अजवाइन मेथी का पानी यहाँ बॉईल करने के लिए मैं रख दी थी। और ख़ासकर मेरे हस्बैंड इस टाइम पे अजवाइन मेथी का पानी पी रहे हैं, क्योंकि उनका भी फैटी लीवर है। तो उनके लिए भी सेम डाइट मेरी चल रही है। जो डाइट मैं लेती हूँ वही हस्बैंड लेते हैं, बस उसमें ऐड है। जैसे मैं उनको नारियल पानी देती हूँ, गन्ने का जूस देती हूँ, पपीता उनको 2-3 बार खाना होता है। तो कुछ चीज़ें उनका ऐड कर रखी हूँ। बाकी जो मेरा डाइट है सेम मेरे हस्बैंड का भी डाइट है, क्योंकि हम लोग ना बहुत हेल्दी खाते हैं। ज़्यादा तेल मसाले या बाहर की चीज़ें, ये सब कुछ ना हम लोग पहले से ही नहीं खाते हैं। तो अभी तो सेम वही मेरी डाइट चल रही है। अच्छा, कल की वीडियो पे कमेंट आया था आयशा जी का। आयशा जी पूछ रही थी कि रात को अजवाइन मेथी जीरे का पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, मैं उनको कमेंट में रिप्लाई दी हूँ कि नहीं, मत पीजिए।
मैं ये नहीं बोली कि नहीं पीना चाहिए, मैं बोली कि मत पीजिए। अब ये जो रात को डिनर के बाद जो अजवाइन मेथी पानी या सिर्फ अजवाइन का पानी पीना है, ये उन लोगों को पीना चाहिए जिनको ना अपच की दिक्कत होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, कब्ज़ बना के रखता है, ये उनके लिए है। बाकी अगर आपकी भी इच्छा है तो आप पी सकती है, क्योंकि किसी किसी की बॉडी की तासीर गर्म होती है और इसकी भी तासीर गर्म होती है अजवाइन मेथी पानी का, तो उनको ना गर्मी ज़्यादा करता है, तो वो लोग स्किप कर सकते हैं। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि हाँ पीना ही है, ये ऑप्शनल है कि अगर आपको पीना है तो पी सकते हैं, नहीं पीना तो मत पीजिए। लेकिन जिनको कब्ज़ वगैरह की दिक्कत है उनके लिए है कि हाँ वो लोग पी सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन बॉयल करके उसमें थोड़ा सा हल्का सा काला नमक डाल के वो लोग पी सकते हैं। बाकी जिनको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो लोग ना पिए तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। मैं तो यही कहूँगी कि ना पीजिए, मॉर्निंग के टाइम पे ले लीजिए। अगर मॉर्निंग के टाइम पे नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप रात को ले सकते हैं। और अजवाइन मेथी का पानी जो होता है, अजवाइन मेथी सौंफ और जीरा, इसका पानी पीना कैसे चाहिए, सबसे मतलब अच्छा तरीका इसका यही है कि अजवाइन मेथी जीरे का पानी खाली पेट पीना चाहिए। इसका तरीका यही है, सही तरीका। बाकी अगर खाने के बाद, रात को डिनर के बाद भी पी रहे हैं तो भी वो अच्छा है, क्योंकि वो ना खाने को डाइजेस्ट करता है। लेकिन मतलब खाली पेट पिएंगे ना तो वो फैट को काटेगा, आपके वेट लॉस में मदद करेगा। लेकिन जब खाने के बाद पिएंगे तो वो खाने को डाइजेस्ट करता है, वो फैट को नहीं काटेगा। तो दोनों में फ़र्क है। अगर आप खाली पेट पी रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं खुद पी हूँ। अभी मॉर्निंग के टाइम पे देखिए मैं अपने हस्बैंड को भी छान के दी हूँ, मैं नहीं पी हूँ लेकिन हस्बैंड पिए हैं। और जब मैं वेट लॉस कर रही थी उस टाइम पे मैं मॉर्निंग के टाइम खाली पेट ही पीती थी, तब मैं चाय नहीं पीती थी, तब मैं चाय को स्किप कर दी थी, उसकी जगह पे मैं यही पीती थी। और जब मैं इसको बंद की हूँ तब जाके मैं ब्लैक टी लेना स्टार्ट की हूँ। प्रीति जी का कमेंट है कि आपकी 6-7 ऑनलाइन वीडियो मैंने शो नहीं करती। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, डीएम भी आ रहा है कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं आ रही हैं, ऑनलाइन एक्सरसाइज क्यों नहीं करवा रही हैं। तो ना जिस दिन ऑनलाइन आना होता है ना तो मेरा भी दिल करता है कि ऑनलाइन मुझे आना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रही हूं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है। मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो जा रही हूं शाम के टाइम कि बिल्कुल भी आधे घंटे का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि मैं लाइव आ सकूं, क्योंकि आप लोग को पता है कि सारा काम हम लोग का शाम के टाइम पे ही होता है। और दूसरी चीज़ की उस टाइम पे जैसे बच्चे को एकेडमी लेके जाना, फिर लेके आती हूँ, फिर उसका होमवर्क कराती हूँ, फिर उसको खिलाना पिलाना, शाम को घर में दिया जलाना, किचन का काम करना, मैं खुद ही वेट लॉस पे हूँ उसके लिए वीडियो शूट करना, तो इतना सारा मेरे पास काम हो जाता है कि मैं शाम को लाइव आ ही नहीं पा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आ जाऊँ, और जिस दिन मैं आऊँगी ना उस दिन मैं पहले ही आप लोगों को बता दूँगी, जैसे पोस्ट डाल दूँगी इंस्टाग्राम पे, मैं स्टोरी लगा दूँगी, तो आप लोग ना वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं आज आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, तब फिर मैं लाइव आऊँगी। वैसे मैं आ नहीं पाती, तो आप लोग एक काम करिएगा, लाइव इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको वज़न कम करना है, और जो लोग भी वज़न कम करना चाहते हैं वो मेरी वीडियो को देख के भी वज़न कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो मैं साथ में डाइट भी बताती हूँ, साथ में एक्सरसाइज भी बताती हूँ। और लाइव में क्या है कि सिर्फ एक्सरसाइज ही मैं बता पाती हूँ, और उसमें ज़्यादा लोग डाइट ही पूछते हैं। तो वीडियो में क्या है ना, वीडियो में मैं पूरा डाइट सुबह से लेके रात तक वो भी शेयर करती हूँ, बीच में मैं एक्सरसाइज भी शेयर करती हूँ। जैसे अभी देखिए आज मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो जिनको अगर एक्सरसाइज करना है ना, वो आज तो बहुत अच्छे से मैं एक्सरसाइज में सारी एक्सरसाइजेस मैं बता दी हूँ कि जिसको जो भी करना है वो कर सकता है। और उसके साथ में इतनी अच्छी डाइट है, अभी आगे रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी, कितनी प्यारी प्यारी सी तो रेसिपी मैं शेयर करती हूँ वेट लॉस के लिए। तब्बी जी को कमेंट था, मैम 1 मंथ में कितना वेट लॉस होगा प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए 1 मंथ में 5 किलो तो वज़न कम होगा ही होगा। बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसा डाइट मतलब कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, कैसे आप एक्सरसाइज कर रही हैं, सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर होता है। मैं तो सिर्फ डाइट बताऊंगी, मैं गाइड करूंगी और मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी। बाकी मैं एकदम से सामने तो रहूंगी नहीं, तो आप कैसे क्या कर रही हैं वो मैं नहीं देख पाती। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ अच्छे से आप डाइट फॉलो कर रही हैं, एक्सरसाइज आप कर रही हैं, तो आपका 5 किलो वज़न महीने में ज़रूर कम होगा। 3 महीने के अंदर आप अपना मन चाहा वेट लॉस कर सकते हैं, जितना भी आप चाह रहे हैं, 10 किलो 15 किलो 20 किलो जितना भी आप चाह रहे हैं उतना आपका वज़न कम होगा। यहाँ भी जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये लोअर फैट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट लोअर फैट के लिए ही होता है, और जिनका सी सेक्शन से बेबी होता है ना उनका लोअर फैट ही ज़्यादा होता है। तो वो ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए था। लेकिन जिनका भी रिसेंट हुआ है, 1 साल हुआ, 15 महीना 18 महीना हुआ, वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उनका जो सिजेरियन है ना, जहाँ पे ऑपरेशन हो रखा है, वो मतलब टाँकों पे थोड़ा असर करेगा, वहाँ पे दर्द वगैरह हो सकता है, तो ना करें। अच्छा है ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
एक तो हो जाता है कार्डियो, अगर आपको फुल बॉडी का वेट एक साथ में ही लॉस करना है, फैट एक साथ में ही कम करना है, तो आप कार्डियो एक्सरसाइज करिए। और अगर पार्ट्स के, क्योंकि सबका बॉडी अलग होता है, जैसे मेरा था ना, तो मेरा चेस्ट हो गया और पेट का और जांघ, यही मेरा सबसे ज़्यादा था। लेकिन हाथ उतना मोटा नहीं था, ना मेरा चिन एरिया था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरा ना सबसे ज़्यादा पेट का एरिया, कमर का एरिया बहुत मोटा था, जो कि अभी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो मैं ये कम करने के लिए ना बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैं की, तब जाके मेरा ये हो गया। पिंकी जी का कमेंट था, हमारा सी सेक्शन को 6 साल हो गया है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है। मेरा तो अभी 4 साल ही हुआ है, 4 साल में ही मैं इतना अच्छा करती हूँ, उसके बाद भी मेरा कम भी हो गया है। तो आपका तो 6 साल हो गया। बस ये ना 15 महीना, 12 महीना, 18 महीने वाले ज़्यादा पेट वाली एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि वहाँ पे दर्द हो सकता है। तो जितना हो सके ना हल्की एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डाइटिंग करिए। डाइट करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, उतना ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप लोग पूरा अच्छे से एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, डाइट भी लीजिए, तब आपका जो वेट है बहुत अच्छे से लॉस हो जाएगा। सुषमा यादव का कमेंट था, शिल्पा जी मेरे बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाई हूँ, 10 मंथ हो गया है, मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए प्लीज़ बताइए। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकती हैं जो अभी मैं जस्ट कर रही हूँ, साइड वाला, ये इससे इंचेस लॉस होते हैं बहुत अच्छे खासे, तो ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। जैसे आप ना वज्रासन वगैरह नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अभी 10 ही महीने हो गया है, तो आप वो सारी एक्सरसाइज नहीं करेंगी जिससे आपकी यूट्रस पे असर करे या फिर आपको कोई दिक्कत हो, तो वो एक्सरसाइज आप नहीं कर सकती। बाकी जैसे योगा भी कर सकती है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी जैसे वज्रासन में बैठना, मलासन में बैठना, तो ये सारे कुछ आप कर सकती हैं। बाकी हाई नी एक्सरसाइज भी आप कर सकती हैं, जैसे भुजंगासन वगैरह हो गया, तो ये आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ये ना सीधे पेट पे जाके असर करता है, तो इसकी वजह से आप मत करिएगा। ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये पीसीओडी वालों के लिए है। मेरा देखिए कपड़ा भीग गया है, इतना ज़्यादा मुझे पसीना हुआ है, क्योंकि सारी एक्सरसाइजेस को मैं 3-3 का सेट लगाई थी, और मुझे ना 1 घंटा 20 मिनट में ये एक्सरसाइज की थी, और मैं बहुत दिन बाद इतना ज़्यादा एक्सरसाइज की हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हो पा रही थी। हल्की फुल्की मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती थी, बट इस टाइम पे मतलब आज जो है मैं बहुत ज़्यादा की हूँ, इस टाइम पे बिल्कुल हो नहीं पा रहा था। और आज ना मुझे पेन भी हो रहा था। बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा था, वहाँ दर्द हो रहा है, क्या करूँ? तो दर्द होता है, अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं और छोड़ दे रही हैं, उसके बाद फिर शुरू करेंगी तो फिर से होगा। जैसे मेरे लेग वगैरह में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरे थाई में दर्द था, मैं सीढ़ी भी नहीं उतर पा रही थी, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं लेग वगैरह की एक्सरसाइज में की हूँ। नॉर्मली मैं हाई नी वगैरह कर लेती थी तो उससे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लेग्स का की हूँ, लोअर फैट का की हूँ, तो वहाँ पे मुझे दर्द हो रहा था। जब आप रात को खाना खाते हैं ना, या दोपहर के टाइम पे खाना खाते हैं, तो जैसे मैं बैठी हूँ वज्रासन में, ऐसे आप 5 मिनट बैठ जाइए, आपको कब्ज़ वगैरह की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो लोग मतलब कहते हैं ना कि मुझे मॉर्निंग के टाइम पे मैं फ्रेश नहीं हो पाती, बहुत दिक्कत होती है, तो वो लोग ये कर सकते हैं वज्रासन में 5 मिनट 10 मिनट, जब तक आप बैठ पा रहे हैं तब तक आप बैठिए। जब आपका एक्सरसाइज हो जाए तो उसके बाद आपको योगा करना है, जिसमें से आपको ध्यान लगाना है, जितना भी लगा सकते हैं, 4 मिनट 5 मिनट, उसे ध्यान लगाओ तो भूल ही जाता है कि कितना मिनट हो गया। उसके बाद फिर आपको अनुलोम विलोम कर लेना है, टोटल 20 बार 25 बार करना है। उसके बाद फिर आप कपालभाति कर लीजिए। कपालभाति आपको 100 बार करना है, मतलब 100 बार अपनी सांसों को बाहर की तरफ छोड़ना है। तो इससे भी, कपालभाति से भी पेट का फैट बहुत तेज़ी से बर्न होता है, पेट बहुत तेज़ी से कम होता है। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई थी ख़त्म। अभी मॉर्निंग के टाइम पे ही मैं एक्सरसाइज की थी, 8:30 बजे, 8 बजे ही मैं बैठ गई थी, मेरे हस्बैंड थे तभी मैं एक्सरसाइज करने बैठ गई थी। उसके बाद जो है हो गया था मेरे नाश्ते का टाइम, और नाश्ते में बनाई थी मैं चीला, और बाबू के लिए बनाई थी मैं वेज सेवइयाँ, मतलब नमकीन सेवइयाँ। वो ना चाउमीन मांगती रहती, मम्मी चाउमीन दे दो, तो मैं इसको ना सेवई बना के दे देती हूँ ना, वो उसी में खुश हो जाती है। उसको लगता है ना कि यही है चाउमीन, तो वो खा लेती है। और हम लोग चाउमीन, मोमोज, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, ये सब कुछ भी नहीं देते अपने बच्चे को। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं पी रही हूँ पानी। लंच से पहले आधे घंटे पहले मैं पानी पी हूँ। उसके बाद अभी कर रही हूँ लंच, जिसमें है छोला, रोटी और साथ में प्याज, बस इतना ही मैं ली हूँ। अगर जैसे छोले हैं, राजमा है, तो आप दाल मत लीजिए। बाकी अगर कोई भी सब्जी आप ले रहे हैं तो उसके साथ में आप दाल ज़रूर ऐड करें, बिना दाल का आप लंच मत करिए। उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मैं पी रही थी चिया सीड, क्योंकि ये मैं एक्सरसाइज के बाद ही पीती हूँ, लेकिन आज तो एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर ली थी और एक्सरसाइज के बाद मैं नाश्ता कर ली थी। यहाँ पे देखिए रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। ये है राजमा और छोले,
इसे बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद इसको हाथों से मैश कर देना है। सबसे पहले तो इसको भिगो के रख देना है कम से कम 6, 7, 8 घंटे। उसके बाद कुकर में सीटी लगाना है। सीटी लगाने के बाद हाथों से मैश कर लेना। आप मिक्सर में भी डाल के इसको पीस सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 3 से 4 चम्मच आपको बेसन ऐड करना है। फिर ऐड करना है आपको बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। ये मैं पाउडर घर पे ही बनाई हूँ। जो सूखी वाली मिर्ची आती है उसको मैं भून के घर पे ही पीसी हूँ। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देना स्वाद अनुसार नमक। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे देखिए ये मिक्स हो गया था। फिर हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाना है या पानी भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसकी ना टिकिया बना लेनी है। जैसे हम आलू वगैरह की टिकिया बनाते हैं ना, वैसे ही इसको बना लेना है। जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो इसको तवे पे अच्छे से सेकना है। और ये बहुत अच्छा रेसिपी है। आप इसको मॉर्निंग में भी खा सकते हैं, रात के डिनर, मैं तो ये कह रही हूँ ना रात के डिनर में ही खाइए, क्योंकि 3 से 4 टिकिया आप खाएंगे आपका पेट भर जाएगा, इससे ज़्यादा खाया भी नहीं जाएगा। पहले तो इसमें हाई प्रोटीन है, वो भी आपको मिल जाएगा, पेट भी भर जाएगा और टेस्टी टेस्टी कुछ खा भी लेंगे। तो इसको ना रात के डिनर में खा सकते हैं और नाश्ते में भी खा सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है तो। फिर तवे पे थोड़ा सा तेल लगाना है, बहुत थोड़ा सा, आप देखिए मैं कितना कम लगाई हूँ। फैला देना है। उसके बाद टिकिया को दोनों तरफ धीमी आंच पे सेक लेना है। जो फ्लेम है ना वो हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से ये लाल हो जाएगा, अंदर से बेसन कच्चा ही रह जाएगा। सिर्फ इसमें बेसन ही पकाना है, बाकी तो सब कुछ पका ही है। तो जब आप लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे ना तो ये बेसन भी अच्छे से पक जाता है। और इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ था ना, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। बोले यार इसको ना डिनर में ही बनाया करो, हम लोग यही खा लेंगे। तो इसको मैं बनाई थी 6, साढ़े 6 बजे के करीब, और यही आज का हमारा डिनर था और यही हमारा नाश्ता भी था, क्योंकि ये इतना हैवी होता है कि आपको डिनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर जरूर कर देना, प्यारा सा कमेंट करना, जो भी क्वेश्चन होगा पूछ लेना, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।